हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू एंड तक बने रहें ताकि आप लोग का जो भी कन्फ्यूजन हो प्राकृतिक प्रदेशों से लेकर वो दूर हो जाए और आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग भी बताने का इसमें प्रयास करेंगे ताकि आप लोग का भी रिवीजन होता चला जाए। तो पहला प्रश्न है, विश्व की कौन सा प्रदेश सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है? तो जहाँ वो कौन सा प्रदेश है कि जहाँ पे क्या है, सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है, वर्षा होती है, तो हो जाएगा विश्ववतीय प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो विश्ववतीय प्रदेश हो जाएगा। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो विश्ववतीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अमेजन बेसिन किस प्राकृतिक प्रदेश में अवस्थित है? तो विश्ववतीय प्रदेश में, जो अमेजन घाटी है। किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों की सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है? तो हो जाएगा विश्ववतीय प्रदेश में। विश्ववतीय प्रदेश में क्या है कि सालों भर वर्षा होती रहती है। सिल्वा वन किस प्रदेश में मिलते हैं? तो विश्ववतीय प्रदेश में। रबर किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो विश्ववतीय प्रदेश में। किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जाना जाता है? तो विश्ववतीय प्रदेश में। विश्ववतीय प्रदेश के निवासियों को अमेरिका में क्या कहा जाता है? तो रेड रेड इंडियन के नाम से। विश्ववतीय प्रदेश के निवासियों को श्रीलंका में क्या कहा जाता है? तो विद्या के नाम से। विश्ववतीय प्रदेश के निवासियों को न्यू गिनी में कहा जाता है पैपुआ के नाम से। विश्ववतीय प्रदेश के निवासियों को कांगो बेसिन में पिग्मी के नाम से जानी जाती है। बागानी कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदेश कौन से है? तो विश्ववतीय प्रदेश हो जाएगी। विश्ववतीय प्रदेशों में बागानी कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दक्षिण पूर्वी एशिया। विश्ववतीय प्रदेश में घनी आबादी नहीं होने का क्या कारण है? क्योंकि वहाँ क्या है, उपयुक्त जलवायु नहीं है, इसलिए क्या है, वहाँ आबादी कम मात्रा में पाई जाती है। रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? तो विश्ववतीय प्रदेश में। किस प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? तो मानसूनी प्रदेश को। जहाँ पे समय समय मानसून परिवर्तन होता रहता है, उससे क्या करता है, वहाँ विकास की गति तेज होती है, इसलिए वहाँ विकास का प्रदेश कहा जाता है। किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है? तो मानसूनी प्रदेश में। ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो मानसूनी प्रदेश में। ग्रीष्मकाल में भी वर्षा होती रहती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो मानसूनी प्रदेश में। मानसूनी प्रदेश के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मासिनराम जो है मेघालय, वहाँ पे। दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं? मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत। वृद्धिशील प्रदेश किस प्राकृतिक प्रदेश को कहा जाता है? तो मानसूनी प्रदेश को। कोप्पे ने अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किस संकेत के माध्यम से प्रस्तुत किया है? तो एम के नाम से। किस जलवायु की उत्पत्ति अस्थायी हवाओं के स्थानांतरण के कारण होती है? तो कौन सी हवाएं हो जाएंगी? तो मानसूनी हवाएं। मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार क्या है? कृषि। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में हो जाएगी। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भारत में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिनराम किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो मानसूनी प्रदेश में। सागवान एवं सखुआ किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले मानसून प्रदेश में पाए जाते हैं? तो मानसूनी प्रदेश में सागवान और सखुआ।
ऋतु के अनुसार पवन की दिशा में परिवर्तन किस प्राकृतिक प्रदेश की विशेषता है? ये भी हो जाएगी मानसूनी प्रदेश। वर्षा की अनिश्चितता के वर्षा की अनिश्चितता ने किस प्राकृतिक प्रदेश के मानव को भाग्यवादी बना दिया है? मानसूनी प्रदेश में। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय हो जाएगी। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय। क्योंकि यहाँ क्या है, गर्म जलवायु होती है और फल क्या है यहाँ अधिक मात्रा में पकते हैं। कौन सा जलवायु प्रदेश शराब निर्माण के लिए विख्यात है? देवी भूमध्य सागर हो जाएगी। कोपेन की CS जलवायु किस क्षेत्र में मिलते हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। अंगूर एवं रसीले फलों के लिए किस क्षेत्र को जाना जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। जैतून ओक तथा कार के वृक्ष किस वनस्पति क्षेत्र से संबंधित है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश हो जाएगी। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांश के बीच कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भी हो जाएगा क्या? भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय प्रदेश की झाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो भी मैक्विस हो जाएगा। चैपरल नामक झाड़ियां पाई जाती है कैलिफोर्निया के जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है वहाँ पे। किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व की चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? तो सवाना प्रदेश जो है वहाँ पे विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जानी जाती है। किस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारों का प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो सवाना प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पे चिड़ियों की मात्रा बहुत ज़्यादा है और इसलिए यहाँ पे बड़े शिकारों का प्रदेश भी कहा जाता है। संसार में सबसे अधिक भेड़े किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? तो प्रियरी प्रदेश में। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विश्व का ब्रेड बास्केट का डलिया कहा जाता है, जिस रोटी का डलिया कहा जाता है? तो शीतोष्णवास प्रदेश। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश या परिश्रम का प्रदेश कहा जाता है? तो पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? तो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। विश्व की जो सबसे गर्म प्रदेश किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? सहारा तुल्य प्रदेश में। आभ्यंतरिक प्रदेश का मौसम पाया जाता है कैलिफोर्निया में। प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से है? तो वहाँ हो जाएगी जलवायु, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण ही क्या है सभी चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं। विश्व का प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया था? हर्बर्टसन ने के प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार क्या था? जलवायु के आधार पर इन्होंने प्राकृतिक प्रदेशों को बांटने का प्रयास किया था। सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो 12। ये किस आधार पर? तो जलवायु के आधार पर। किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा गया है? तो विषुवत प्रदेश को, क्योंकि विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है 0 डिग्री अंश पे। विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्षीण कारक प्रदेश के नाम से। कौन सा प्रदेश सिनकोना के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है? विषुवतीय प्रदेश। मृत घाटी कहाँ स्थित है? तो कैलिफोर्निया में। अल अजीजिया स्थित है सहारा मरुस्थल में। सहारा प्रदेश में प्रातः काल चलने वाली तीव्र आंधी को क्या कहा जाता है? धूल दानव। किस प्रदेश को सतत कठिनाइयों का प्रदेश कहा जाता है? तो उष्ण मरुस्थल प्रदेश को। किस प्राकृतिक प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल स्थित है? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। बुशमेन वद्दू जनजाति पाई जाती है उष्ण मरुस्थल प्रदेश में।
आप लोग यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? तो टैगा प्रदेश। शंकुधारी या कोड़धारी वन किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? तो टैंगा प्रदेश हो जाएगा। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं टैंगा प्रदेश। यहाँ के जो पौधे होते हैं वो शंकुधारी प्रकार के होते हैं, नीचे से चौड़े और ऊपर जाके पतले हो जाते हैं। विश्व में किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा तापांतर पाया जाता है? टैंगा प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश में संवहनिक वर्षा होती है? तो टैंगा प्रदेश में ही। किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई या फफूंदी पाई जाती है? टुंड्रा प्रदेश में। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? टुंड्रा प्रदेश में। और एस्किमो किस प्राकृतिक प्रदेश के निवासी है? तो टुंड्रा प्रदेश को जाएगा। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो टुंड्रा प्रदेश को। उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी यूरेशिया के आर्कटिक वृत्त क्षेत्रों में पड़ने वाले वृक्षहीन मैदान को क्या कहा जाता है? टुंड्रा। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है? टुंड्रा प्रदेश। पेंगुइन पक्षी किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश। भौगोलिक यंत्र, ग्रंथ एवं उनके लेखक। सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उसे क्या कहेंगे? हाइग्रोमीटर। सापेक्षिक आर्द्रता को किस ग्राफ पर दर्शाई जाती है? इसकी बात करें तो क्लाइमोग्राफ पर हो जाएगा। मापने के लिए हाइग्रोमीटर हो जाएगा। जो सापेक्षिक आर्द्रता उसको दर्शाने के लिए किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? तो क्लाइमोग्राफ। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो भूकंप के झटके मापने के लिए। रिएक्टर स्केल किसकी तीव्रता मापता है? भूकंप की। भौगोलिक यंत्र ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूरी मापने के लिए। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एक्टिनोमीटर। किस भौगोलिक यंत्र द्वारा आकाश के नीलापन का मापन किया जाता है? तो साइनोमीटर द्वारा हो जाएगा। विकिरण की तीव्रता के मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एक्टिनोमीटर हो जाएगा। मौसमी दशाएं, शुद्ध क्षेत्रफल, सस्य काल एक साथ दर्शाए जा सकते हैं इर्कोग्राफ पर। पवन की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो एनीमोमीटर द्वारा। भूकंपीय तरंगों का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ हो जाएगी। उक्ताश मापने का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो मेकाच्छदन की मात्रा। कैलोरीमीटर जो होता है, कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? ऊष्मा की मात्रता। मोह पैमाना से किसका मापन किया जाता है? तो चट्टानों की कठोरता का। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो बादलों की दिशा एवं गति। ब्यूफोर्ट स्केल पर क्या दर्शाया जाता है? पवन की गति को। टी मापक पर किसका मापन किया जाता है? चक्रवातों की शक्ति। जो चक्रवात की गति की शक्ति होती है उसको हम टी मापन पर देखते हैं। लाइसोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो अंतःस्रावी जो जल की मात्रा होती है उसको मापते हैं। मानचित्र पर दूरियों के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्टिसोमीटर। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेपोस्कोप। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड दर्शाता है? भूकंप की तीव्रता को। सभ्यता एवं जलवायु नामक भौगोलिक ग्रंथ के लेखक कौन है? एल्सवर्थ हेटिंगटन। मानव भूगोल के जनक कौन है? तो रेटजेल हो जाएगा। ये रहे मानव भूगोल के जनक रेटजेल। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कासमास के लेखक कौन है? तो हम्बल्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबर्नी हो जाएगा। प्राचीन भौगोलिक ग्रंथ इलियड,
और ओडिसी किस विद्वान की रचना है? तो होमर की हो जाएगा यहाँ पे। मेट्रोलिजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? अरस्तु ने। एड कुंडे किस विद्वान की रचना है? तो कार्ल एडिटर की। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी के लेखक कौन है? हॉर्ट सॉर्न। जीवन एवं मृत्यु का भूगोल किस ब्रिटिश भूगोलवेत्ता की रचना है? सर डडले स्टॉम्प की। विश्व के प्राकृतिक वनस्पतियां एवं घास भूमि देख लेते हैं। विषुवतीय रेखा वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा यहाँ पे। किस वन में अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं? तो विषुवतीय वनों में। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन है? तो पतझड़ वन हो जाएगा। किस वनों में प्राणियों और पादपों की जाति की अधिकतम विविधता देखने को मिलती है? तो उष्णकटिबंधीय वनों में। किस क्षेत्र में सबसे अधिक टैंगा वन पाए जाते हैं? तो साइबेरिया में। किस प्रकार के वनों में स्प्रूस फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं? टैंगा वनों में। किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? भूमध्य सागरीय वन को। उष्ण कटिबंधीय मरुभूमि में मिलने वाले बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? जीरोफाइट। मलेरिया की दवा क्विनाइन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? सिनकोना से। किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? सवाना को। सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? विषुवतीय वन में। ओक वृक्ष, बर्च, वालनट, एल्व आदि के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन में। किस वन को बोरिल वन के नाम से भी जाना जाता है? तो हो जाएगा शंकुधारी वन। टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? उत्तर अमेरिका में। अमेजन नदी की घाटी में विषुवत रेखीय उदाहरण वन को क्या कहा जाता है? सिल्वास। मानसूनी वन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पर्णपाती वन। जो मानसूनी होता है उसे पर्णपाती वन के नाम से भी जानी जाती है। भूमध्य सागरीय वनों में पाई जाने वाली झाड़ियों को क्या कहा जाता है? चापरेल या माखी के नाम से। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन हो जाएगा। किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? तो समशीतोष्ण कोणधारी वन। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो टैंगा हो जाएगा। शंकुधारी वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? शीतोष्ण क्षेत्र में। विश्व के भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? तो 1/5 भाग। पैडंग है दक्षिण पूर्वी एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि। समाना घास का मैदान कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। किस क्षेत्र के चरागाह को वेल्ड कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेयरी। वन क्षेत्रों में किसका फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकुधारी वन की। शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो रूस में हो जाएगा। सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में। किस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं? विषुवतीय क्षेत्रों में हो जाएगा। कहाँ विस्तृत अयनवर्ती वन पाए जाते हैं? तो कांगो घाटी में। कौन वन विश्व का फेफड़ा के नाम से विख्यात है? विषुवतीय वर्षा वन। विषुवतीय रेखीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? लियाना। विषुवतीय रेखीय वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो सिल्वास हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो डाउन्स। अर्जेंटीना में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पंपास हो जाएगी। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? वेल्ड के नाम से। उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी यूरेशिया के आर्कटिक क्षेत्र में पड़ने वाले
वृक्षविहीन घास के मैदान को क्या कहा जाता है? स्टेपे। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस क्षेत्र देश में पाए जाते हैं? श्रीलंका में। वेनेजुएला में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लानोज। अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? तो कैंपोस हो जाएगी। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो पंप्स। तो गाइस आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखने का प्रयास करें ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ओके, थैंक्स।